बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में घुटने के दर्द के बारे में बात करेंगे कि इनकी क्या क्या अलामत होती हैं और किन वजूहात से ये दर्द पैदा होता है, और आखिर में आपको बेहतरीन होम्योपैथिक दवाइयाँ भी बताऊंगा ताकि आपका ये मसला हल हो जाए। देखिए, नी पेन की बहुत सारी वजूहात होती हैं और ये बहुत सारी वजूहात की वजह से हमें तंग कर रहा होता है। नंबर एक, हड्डी की सोजिश की वजह से, यानी कि जब हड्डी के ऊपर किसी भी वजह से सूजन आ जाती है। मैं आगे बताऊंगा उनकी वजूहात क्या होती हैं। नंबर दो, हड्डी के ऊपर जो गोश्त का हिस्सा होता है उसकी वजह से, यानी कि हड्डी के ऊपर जो आपको बारीक सा गोश्त दिखता है घुटने पर, अक्सर उसके अंदर इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, इंजरी पैदा हो जाती है, यानी चोट लग जाती है, या उम्र के तकाज़ों की वजह से जो है वहाँ पे दर्द होना शुरू होता है। गोश्त के टिशू की सोजिश की वजह से, यानी कि वो जो गोश्त की लेयर है उसके अंदर अगर सूजन आ जाए तो उस वजह से घुटने का दर्द शुरू होता है। जोड़ की अकड़ाहट की वजह से, अगर वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी लचक ख़त्म हो जाए तो उसके बाद बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होना शुरू हो जाता है। ये भी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमें घुटने का दर्द होता है और बहुत ही शदीद और ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात पैदा करता है। ये दर्द ख़ास तौर पर उन अफराद को होता है जिनका उठने, बैठने और लेटने का तरीका गलत होता है। कुछ लोग झटके के साथ उठते हैं, झटके के साथ बैठते हैं और अचानक नीचे बैठते हैं, और नीचे बैठने के बाद बहुत ज़्यादा हेवी वज़न उठा के अचानक से ऊपर उठते हैं। तो ऐसे अफराद को ये मसला बहुत ज़्यादा होता है और अक्सर वो कम उम्र से ही घुटने के दर्द के शिकार हो जाते हैं। जो अफराद काफ़ी देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं उनको ये नी पेन बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। यानी ऐसे अफराद जो कंप्यूटर पर काम करते हैं या ऑफिस पे चेयर पे बहुत देर तक बैठते हों, इस वजह से उनकी जो घुटने की पोजीशन है वो एक ही पोजीशन में रहने की वजह से काफ़ी देर तक वहाँ के जो मसल्स हैं, वहाँ के जो जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, वो दर्द करना शुरू कर देते हैं या सोजिश करना शुरू कर देते हैं। तो इसका तरीका आसान से ये है कि आप वॉक करते रहें और एक पोजीशन में बहुत देर तक 3 से 4 घंटे तक ना बैठें, लेकिन अमूमन ये मजबूरी होती है, ऑफिस के अंदर के काम के दौरान बैठना पड़ता है। अचानक से खड़े होने पर और बैठने पर शदीद दर्द की शिकायत होती है। ख़वातीन में इस दर्द की वजूहात में चंद वजूहात हैं, जैसे मेंसेस की ज़्यादती की वजह से जिस्म में खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से घुटने के जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं और दर्द शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये कि अमूमन ख़वातीन में जो मेंसेस हैं उसमें खून की मिकदार ज़्यादा खारिज होती है जितनी कि नहीं होनी चाहिए नॉर्मल रूटीन में। तो जिस्म से जब खून निकल जाता है तो एनीमिक कंडीशन, यानी खून की कमी लग जाती है, और खून की कमी की वजह से घुटने तक प्रॉपर खून ना पहुँचने की वजह से घुटने का दर्द शुरू होता है। ये ख़वातीन में एक वजह होती है। लिकोरिया की ज़्यादती, यानी लिकोरिया ज़्यादा होने की वजह से अक्सर ख़वातीन में या लड़कियों में लिकोरिया बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से भी जिस्मानी कमज़ोरी पैदा होती है और घुटने के जोड़ जो हैं वो दर्द करना शुरू करते हैं। घर के काम की ज़्यादती की वजह भी होती है, क्योंकि अक्सर घर में बहुत सारा काम होता है, वज़नी पतीले उठाना, वज़नी बाल्टियाँ उठाना, कपड़े धो के वज़नी टब उठाने की वजह से नीचे से बैठ के ऊपर उठने में वज़न के साथ तो है घुटने मुतासर होते हैं और दर्द करना शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में तमाम तरह अलामात को मद्देनज़र रखते हुए आपको बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात बताई जाएंगी ताकि आपका ये मसला हल हो जाए। मर्दों में इसकी वजूहत होती हैं कि वज़नी काम करते हैं, जैसे लेबर होती है, या ऐसा उनकी जॉब होती है जिसमें उन्हें वज़न उठाना पड़ता है। तो बार बार वज़न उठाना और बहुत अरसे तक उठाने की वजह से, उठक बैठक करने की वजह से उनके घुटनों पर शदीद दबाव आता है। ज़्यादा देर खड़े रहने की वजह से भी ये दर्द होता है, जैसे टीचर्स हज़रात हैं या ऐसे अफराद जो कि मार्केटिंग के लोग हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा खड़ा रहना पड़ता है। उस खड़े रहने की वजह से इनका ये मसला पैदा हो जाता है। विटामिन, कैल्शियम और प्रोटीन्स की कमी की वजह से होता है, यानी नामुनासिब ग़िज़ा इसमें शामिल है, जिसकी वजह से घुटने का दर्द शुरू होता है। और वज़नी काम करने की वजह से, जो कि मैंने पहले भी बताया है। अब इसकी कुछ मेडिकल वजूहात देख लेते हैं जिसकी वजह से दर्द होता है। नंबर 1, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाए, जैसे बहुत से अफराद हैं वो चिकनाई की वाली ग़िज़ाएँ बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं, वो गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, बेकरी आइटम्स खाते हैं, तो इसकी वजह से उनके जिस्म में जो है कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाती है। खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से ख़ास तौर पे आपको नी पेन की शिकायत होना शुरू हो जाएगी। यूरिक एसिड एक दूसरी बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से जोड़ों में अकड़ाहट पैदा होती है, स्टिफनेस आती है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी लचक ख़त्म होती है, जिसकी वजह से दर्द होता है। यूरिक एसिड ख़ास तौर पे जिस्म के जोड़ों पे, ख़ास तौर पे टांग के जोड़ों पे, टखनों पर, घुटनों पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। और एक वजह आर्थराइटिस, यानी कि हड्डियों की कमज़ोरी। अगर आर्थराइटिस का कोई मरीज़ है या हो रहा है और उसको मुनासिब ग़िज़ा ना मिलने की वजह से उसके अंदर ये मसले आ रहे हैं, तो फिर उसको नी पेन शुरू हो जाएगा। शदीद अलामात में मरीज़ बैठ कर नमाज़ पढ़ने पर मजबूर हो जाता है, बैठ के उठने पर शदीद दर्द होता है, ज़्यादा देर तक चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है,
اور ایک بڑی وجہ موٹاپا ہے، کیونکہ موٹاپا ایک ایسا ہے جس میں گھٹنے پہ ایکسٹرا آرڈنری ویٹ یعنی کہ زیادہ وزن آتا ہے اور کافی دیر تک آتا رہتا ہے۔ موٹے افراد جو ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان کے گھٹنے کے جو جوڑ ہیں وہ درد کرتے ہیں، گھٹنے پہ سوزش یعنی سوجن بھی آ جاتی ہے اور ریڈنس بھی دکھائی دیتی ہے۔ اب میں آپ کو ہومیوپیتھک میڈیسن بتا رہا ہوں جو اس معاملے میں آپ کو بہترین رہنمائی کریں گی۔ نمبر 1 ہے رسٹاکس، اس کو آپ نے 200 کی پاور میں لینا ہے۔ یہ گھٹنے کے درد میں، اکڑاہٹ میں، چلنے پھرنے کی مشکل ہونے میں اور ٹھنڈے پانی اور ٹھنڈے موسم میں درد بڑھ جانے میں اور رات میں سونے کے بعد جب صبح مریض اٹھتا ہے تو اس کنڈیشن کے اندر یہ دوا بہت ہی زیادہ مؤثر کام کرتی ہے۔ اور مسلس جب یعنی بولنے میں اور بیٹھنے میں تکلیف کریں تو آپ رسٹاکس کو 200 کی پاور میں لیں گے۔ ایک دوسری دوا جو آگے بتاؤں گا، ان دونوں کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ دوسری دوا یہ کینتھرس، اس کا استعمال جو ہے مسلس کی کمزوری میں استعمال ہوگا۔ جو گھٹنے پہ اگر سوزش آ جاتی ہے تو آپ اس کو استعمال کریں گے۔ آپ کا کولیسٹرول یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے تو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ گھٹنے پہ سرخی آتی ہے تو استعمال کرنا ہے، اور بہت دیر تک بیٹھنے اور بہت دیر تک کھڑے رہنے کے بعد اگر درد ہو رہا ہے تو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو رسٹاکس اور کینتھرس کو، ان دو دوائیوں کو آپ نے استعمال کرنا ہے 200 کی طاقت کے اندر، اگر آپ کو یہ ساری وجوہات ہیں جو میں نے اس میں بیان کی ہیں۔ دوا کا استعمال کرنے کا طریقہ ان دونوں کو یہ کہ 1 نمبر دوا کو صبح کے وقت استعمال کریں اور 2 نمبر دوا کو شام کے وقت استعمال کریں۔ 10 قطرے 1 گھونٹ نیم گرم پانی میں ڈال کے استعمال کریں۔ ایک دوا کو صبح، رسٹاکس کو اور کینتھرس کو شام میں۔ 6 دنوں تک استعمال کرنے کے بعد 2 دنوں کا وقفہ دیں اور پھر استعمال کریں۔ اب ایک خاص بات جو آپ سے کہنی ہے کہ اگر آپ کا مسئلہ پرانا ہو گیا، مطلب پیچیدہ کرونک ہے، اور آپ کو یہ درد تقریباً 1 سال، 1.5 سال یا 2 سال سے تنگ کر رہا ہے اور آپ بہت سارے علاج کرا چکے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو پھر جو دوائیاں میں نے اس میں بتائی ہیں یعنی کہ رسٹاکس اور کینتھرس وہ کام نہیں کریں گی، کیونکہ یہ دوائیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کا مرض ابھی شروع ہوا ہے اور 1-2 ماہ یا 6 ماہ ہوئے ہیں۔ لیکن اگر اس سے پرانا مرض ہے، کولیسٹرول بہت زیادہ ہے، یورک ایسڈ بہت زیادہ ہے، آرتھرائٹس کا مسئلہ ہے اور جسمانی کمزوری کا مسئلہ ہے، خون کی کمی کا مسئلہ ہے، تو پھر آپ ڈاکٹر مکرم سے ان کا واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، اپنا پورا کیس تفصیل سے بتائیں اور پوری رہنمائی حاصل کر کے ایک بہترین ہومیوپیتھی کا 8 سے 10 دوائیوں کا فارمولہ آپ ان سے حاصل کر کے استعمال کریں، تو انشاءاللہ زندگی بھر کے لیے آپ کا مسئلہ صحیح ہو جائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ۔